हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। हालात का तकाजा है कि चीफ जस्टिस और जजेज इलेक्शन केस से दस्तबरदार हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक लार्जर बेंच पहले ही 3 के मुकाबले में 4 जजेस की अक्सरियत से इंतखाबी दरख्वास्तें खारिज कर चुका। चीफ जस्टिस अक्सरियत पर अकलियती फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने भी 184(3) के तहत ज़ेर समात मुकदमात पर कार्रवाई से रोकने का कहा। सियासतदानों से कहा जा रहा है वो मिलकर बैठें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है। हुकूमती इत्तेहादियों का पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी की भरपूर हिमायत का ऐलान। नब्बे दिन में इलेक्शन ना हुए तो कानून किसी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। अवाम को आइन के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हुकूमत का मकसद है मुझे तब तक जेल में रखें जब तक इलेक्शन ना हो। इमरान खान का कौम से खिताब। बोले ये लोग इलेक्शन से खौफजदा होकर अदलिया पर हमले कर रहे हैं। इन्हीं जज साहिबान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया था। मैंने कभी अदलिया पर तनकीद नहीं की। वही अदलिया फैसला देने लगी है तो उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। अब सदर आरिफ अलवी भी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर हो रहा है। फैसला अभी हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू। कहते हैं इन 3 जजेस साहिबान का रिकॉर्ड है कि इन्होंने ज़्यादातर फैसले मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिए। अब भी बज़ाहिर लग रहा है तीनों जज साहिबान हर कीमत पर केस को खुद ही निपटाने पर बज़िद हैं। 9 रुकनी बेंच बना और अब 3 का है। 3 जजेस ने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तीनों जजेस ने अपने साथी अक्सरियती जजेस की बात भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हमारे पास कोई सूरत नहीं कि हम अपना एहतजाज नोट कराएं। मुजरिमों के गिरोह ने बिलाखिर आइन के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। आइन शिकनों और मुजरिमान के इजलासों और एलामियों की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ ने पीडीएम इजलास के एलामिया को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मुजरिमों का गिरोह आइन पर हमलावर है। हुकूमत का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार अदलिया और आइन कमजोर करने की तरफ पहला वार है। शाह महमूद कुरैशी बोले अगर इसे ना रोका गया तो आइन की हुक्मरानी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ आइन, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ है। वकला तंजीमों को पीटीआई की अदलिया हिमायत तहरीक में शमूलियत की दावत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में इंतखाबात पर समात पर हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से पहले फुल कोर्ट तश्कील देने से मुतालिक इस्तदा की जाएगी। इस्तदा कबूल न हुई तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में समात से बायकॉट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन पर सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज इलाही के मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते। MQM रहनुमाओं को टेलीफोन। ताहिरुल कादरी के साहबजादे और खुरम नवाज गंडापुर से मुशावरत। असद उमर और इजाज चौधरी की मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी MWM के सरबराह उलामा राजा नासिर अब्बास से मिले। पीटीआई हुकूमत से अलहदगी के वक्त जनरल बाजवा या जनरल फैज का कोई दबाव नहीं था। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इमरान हुकूमत से अलहदगी के वक्त मुझसे राब्ता किया था। बाजवा ने कहा था MQM खुद फैसला करे पीटीआई हुकूमत में रहना है या नहीं। आप जो फैसला करेंगे मैं उसके साथ हूँ। तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल फैज के अलावा सब ने फ़ोन किए थे। खालिद मकबूल सदीकी की GNN से खसूसी गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान ने भी पंजाब KP इलेक्शन से मुतालिक केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। और कराची गार्डन के इलाके में डॉक्टर बीरबल के कत्ल का मामला। डॉक्टर के असिस्टेंट कुरतुलैन गिरफ्तार। पुलिस ने हिरासत में लेकर गार्डन थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर के भाई ने कत्ल का शुबा जाहिर किया था। कुरतुलैन डॉक्टर बीरबल के साथ फायरिंग में जख्मी हुई थी।